बहुत हो गए मोदी से सवाल, अब है राहुल की बारी। जंतर मंतर पर खूब चमकारी राजनीति, अब झारखंड पर कब बयान करेंगे जारी। जी हाँ, झारखंड खनिजों का प्रदेश, जहां से देश को न्यूक्लियर पावर बनाने वाली शक्ति यूरेनियम मिलती है। आज उसी झारखंड का युवा सड़कों पर है, पिछले काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहा है। यहाँ भी उसी उम्र के छात्र हैं जिस उम्र के युवा कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर नारेबाजी कर रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे। झारखंड के इन युवाओं की मांगे भी वही हैं जो दिल्ली प्रोटेस्ट में मौजूद छात्रों की थी, लेकिन शायद इनकी आवाज़ आप तक अभी तक नहीं पहुंची होगी। हो सकता है कि आपकी इंस्टा फीड में इस आंदोलन की रील ना पहुंची हो, क्योंकि इस आंदोलन के पीछे सोनम वांगचुक जैसा कोई बड़ा नाम नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर अभी तक किसी विपक्षी नेता के सवाल नहीं है। और शायद सवालों के घेरे में इस बार केंद्र सरकार नहीं है, मोदी नहीं है। सवाल इस बार कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार से है। न्याय की मांग इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री से है। बेशक इन युवाओं के आंदोलन की आवाज़ अब तक उतनी मजबूती से सामने नहीं आई जितनी कि दिल्ली के प्रोटेस्ट की थी, लेकिन आज हम इस मुद्दे को उठाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे हमने नीट पेपर लीक के हर पहलू को आपके सामने रखा, हम सवाल करेंगे कि क्यों नीट पेपर लीक पर केंद्र सरकार को आईना दिखाने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने राज्य के युवाओं की आवाज़ नहीं सुन पा रहे। हम पूछेंगे कि क्या राहुल गांधी को झारखंड के युवाओं को इस देश का युवा नहीं मानते। नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी का आवाज़ घेरने वाले राहुल गांधी अपने गठबंधन वाले राज्य में सड़कों पर भीगते तपते युवाओं की बात क्यों नहीं सुनाई देती। क्योंकि हम ना तो गोदी मीडिया है और ना ही इंडी गठबंधन वाली चिंडी मीडिया। हमारा काम है सवाल पूछना और सच्चाई आपके सामने रखना, और वो काम आज हम इस वीडियो में भी करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में आज फिर से कुछ छात्र सत्याग्रह कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं न्याय की। झारखंड के अंदर पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी में गड़बड़ी की मार झेल रहे छात्रों का भरोसा अब सरकार के आश्वासन पर नहीं बल्कि एक्शन पर निर्भर करता है। तभी धरने पर बैठे जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों की मांग अब परीक्षाओं में घपलेबाजी की सीबीआई जांच की है। मांग एक साफ सुथरे परीक्षा तंत्र की है जिसमें युवा मेहनत करके अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी हासिल कर सकें, ना कि पीछे के दरवाजे से नोटों की गड्डी के बल पर। बापू वाटिका मुराबादी से शुरू हुआ यह आंदोलन अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है। पिछले 10 दिनों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दिन रात धरने पर डटे हुए हैं। तेज बारिश भी इन छात्रों के हिम्मत को नहीं हिला पा रही, क्योंकि इन्हें शायद विश्वास है कि जब जंतर मंतर पर जुटे छात्र देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा सकते हैं, तो फिर ये युवा तो केवल सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इन्हें तो किसी का इस्तीफा भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ना तो छात्रों के इस आंदोलन को अब तक युवाओं के हितैषी नेता बन रहे राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का साथ मिला, और ना ही झारखंड में विपक्ष में बैठी भाजपा का। और झारखंड के परीक्षा सिस्टम में ये कोई छोटा मोटा लूपहोल नहीं है, बल्कि इसकी कहानी आप जब सुनेंगे तो कहेंगे यहाँ तो आयोग के पूरे कुएं में ही भांग मिली है, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। केवल साल 2026 से शुरुआत करें तो सबसे पहले अप्रैल 2026 में जेएसएससी के अंतर्गत होने वाली एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में धांधली होती है। 160 से ज़्यादा नकल करते छात्र और कई सॉल्वर गैंग पकड़े जाते हैं। जाँच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि एक्साइज कांस्टेबल का पेपर 15-15 लाख में बेचा जा रहा था। ये मामला अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था कि जेपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप सामने आ जाते हैं। सवाल उठे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्यों नहीं जारी की गई। ओएमआर चेकिंग में गड़बड़ी के दावे सामने आए। मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल उठे। आरोप लगा कि जारी मेरिट लिस्ट में कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर ही नहीं थे। इसके अलावा निकलकर सामने आया कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का काम जिस एजेंसी को सौंपा गया, वो एजेंसी पहले ही खुद जेएसएससी द्वारा ब्लैक लिस्टेड थी। बताया जा रहा है कि लखनऊ की एजेंसी टीडीपीएल, जिसका पूरा नाम टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है, वो पहले ही कई राज्यों में और खुद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मई 2025 में प्रतिबंधित थी। तो सवाल यह है कि एक प्रतिबंधित एजेंसी को क्यों जेपीएससी जैसे राज्य स्तर की बड़ी परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति यह है कि आज झारखंड में पहली और दूसरी कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा समेत कुल 11 नियुक्ति परीक्षाओं को सीबीआई पहले से जांच कर रही है, और वहीं हाल ही में हुए 6 भर्ती परीक्षाएं भी जांच के दायरे में हैं, जबकि भविष्य की 9 परीक्षाएं अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन हो चुकी हैं। और झारखंड के इसी बदहाल, लचर और करप्ट सिस्टम की मार झेल रहा युवा आज धरने पर बैठा है। जिसे लाइब्रेरी में बैठकर अपनी मॉक टेस्ट सीरीज देनी थी, आज वो कभी हाथों में मशाल लेकर तो कभी झमाझम बारिश में भीगते हुए नारेबाजी करने को मजबूर है। अभी तक यहाँ मांग किसी के इस्तीफे की नहीं है। मांग सिर्फ इतनी है कि जेपीएससी प्री का रिजल्ट रद्द किया जाए और जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की बातें सामने आई हैं उनकी सीबीआई जाँच हो। सरकार कह रही है कि वो सीआईडी जांच करा रही है, एसआईटी बना रही है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि अब
किसी पर भरोसा नहीं। जांच की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। छात्रों को सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज उठा रहे तमाम विपक्षी नेताओं को, खास करके राहुल गांधी को, अपनी गठबंधन सरकार वाले इस राज्य की हालत नजर नहीं आ रही। और इसे ही कहते हैं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, जिसमें सिर्फ पार्टियां जीतती हैं, पिसता है सिर्फ छात्र। राजनीतिक फायदा सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी जैसे राजनीतिक दलों को होता है, और लेकिन युवा की हमेशा हार होती है और असल में छात्र बेरोजगार रह जाता है। अब धरने पर बैठे छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है, लेकिन देखना यह है कि क्या उससे पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जागती है। दिल्ली से नीट छात्रों की आवाज़ उठाने के बाद क्या राहुल गांधी अपनी सरकार द्वारा शासित झारखंड में युवाओं की आवाज़ बनेंगे, या फिर यहाँ भी सत्ता के अहम और छात्रों के ललकार की एक लंबी लड़ाई देखने को मिलेगी। खबर से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम देंगे अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।